देखो मैंने आपसे तो पहले बात कही, आपकी डिमांडें नाजायज नहीं है, आपकी लड़ाई हम पहले भी लड़ रहे थे। अभी ये जो 2 दिन का डेडलॉक बना है, उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए आपको इस तरीके से धरने पर बैठने की जरूरत नहीं है। आपसे एक ही निवेदन है, अपनी ड्यूटियां आप बखूबी निभाइए। आपके ऊपर रत्ती पर भी यहाँ जाएगी, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम अपना लहू गिराएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अभी क्योंकि अभी वो परिस्थितियां नहीं आ रही, जो डर था डिसमिसल का वो नहीं है। सुनिए ना, मैं अभी हम सबकी जो ख्वाहिश थी, सुनील शर्मा जी बीच में आए हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि लगातार ये 2 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन से आपके विषय में बात कर रहे हैं, सुनील जी बात करेंगे आपसे। थैंक यू बाबा साहब, मुझे भी बताया गया कि मैं आपके बीच में आऊं। वैसे आप सब लोग पिछले कई दिनों से इस गर्मी में बैठे हैं, जिसका हमें कंधों पे अभी जिम्मेदारी है स्कूल्स की, वो यहाँ पे बैठे हैं, इसका हमें अफसोस है। 1 मिनट मेरी बहन जी, मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ, जो ये रहबर खेल का कंसेप्ट है, ये मैं इस बात की बड़ाई नहीं करूंगा, मैंने ही लाया था। मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मेरे पास बहुत सारे लोग आए डिफरेंट कि रहबर तालीम और रहबर ज़िराअत की तर्ज पे यहाँ पे नौजवानों को एंगेज किया जाए, और जो स्कूल्स में फिटनेस फॉर ऑल जो हम कहते हैं, मोदी जी का भी नारा है, हर व्यक्ति फिट हो, हर नौजवान फिट हो, फिटनेस फॉर ऑल का नारा हम इंप्लीमेंट हर जगह करें। इस पे हमारी कई मीटिंग्स हुई, और मीटिंग्स के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि रहबर तालीम, रहबर ज़िराअत जिस प्रकार से है, ऐसे ही स्पोर्ट्स में हमें रहबर खेल के नाम से लोगों को, नौजवानों को एंगेज करके एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। फिर पॉलिसीज की भी बहुत मीटिंग्स मैंने खुद ली हैं, मैंने ही ली हैं सेक्रेटेरिएट में। मीटिंग्स के बाद हमने इसको ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट में बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे थे जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। हालांकि 5-7 साल हो गए, 2016 में ये प्रोसेस शुरू हुआ था और 2017 में ये ड्राफ्ट आया था, जिसको फाइनल अप्रूवल दिया गया था। तब हमारी नॉलेज में लगभग 3000 पोस्टें ऐसी थी, स्कूल्स ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जहां पे एक व्यक्ति को नियुक्त करना था, सिलेक्ट करना था। तो 3000 पोस्ट क्रिएट की गई थी। मुझे आज भी याद है, कमेटी तैयार की गई थी, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स यूथ स्पोर्ट्स सर्विस ऑफिसर और 2-3 लोग नोडल ऑफिसर बना के ये कमेटी तैयार करके हर डिस्ट्रिक्ट में जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं कहा था, हमने कहा था कि जोनल लेवल पे स्कूल्स को आइडेंटिफाई करो। जोनल लेवल पे हमने पोस्ट्स दी थी। उस जोन में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो अप्लाई करेंगे, थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर इनको सिलेक्ट किया जाएगा। जो पोस्ट्स खाली रहेंगी उन्हें हम कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिलअप नहीं करेंगे, वो जोन में वैकेंट पोस्ट्स मानी जाएंगी। हालांकि उसके बाद बहुत सारे नौजवान दूसरे जोन्स में जहां पे ज्यादा तादाद में लोग थे, वो हमारे पास आए कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करो, लेकिन तब तक सरकार जा चुकी थी, उस पर हम कोई डिसीजन नहीं कर पाए। उसके लिए बहुत लंबी वो लड़ाई हम लड़ रहे थे। अब चलिए, ये मैंने प्रोसेस बताया, आप लोग सिलेक्ट हुए, और जो पॉलिसी, बेसिक पॉलिसी होती है, आपने शायद पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। अगर जिसने पढ़ी होगी तो उसको पता है कि मैं बाद में, आप बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। सर पता क्यों वो पूछना है, क्योंकि नहीं बिना बोले फिर मैं पॉलिसी बनाइए, मुझे क्या बताऊंगी आप? जरूरी है सर। मैं बीपीएड जो है मैंने पास आउट किया 2012, मैं जनरल कैटेगरी की। मेरी डिस्ट्रिक्ट में सर 2015 में 6 पोस्टें निकली। सर मैं पूछ रही हूँ, तो सर उसके बाद पोस्ट ही नहीं निकली, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब ये स्कीम निकली तो मैंने तो इसी में जाना सर। ये अलग सर, मैं पूछना चाहता हूं, देखिए, अगर सवाल पूछने बैठो तो यहाँ पे सैकड़ों सवाल होंगे, तो वो कभी हल भी नहीं होंगे। मैं बिल्कुल सीरियसली चल रहा हूँ और बड़ी सरल भाषा में बोल रहा हूँ, जो हर एक व्यक्ति को समझ आ रहा होगा। अब सब अपना अपना व्यक्तिगत में बीपीएड करके हूँ तो मैं खाली हो गया, वो नहीं, जनरल सवाल पूछो, सबके लिए जो सवाल हो, एक एक व्यक्ति का सवाल नहीं होना चाहिए, जनरल। तो आप लोग उस कमेटी के थ्रू सिलेक्ट हो गए। मैं कहता हूं कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की होगी, मुझे पता होगा ना भारतीय जनता पार्टी क्या है, इसकी पॉलिसी क्या है, इसमें मुझे क्या करना है, कब मुझे इधर टिकट मिलेगी, कब मैं जीतूंगा, ये पता होता है ना। इसी प्रकार से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आदमी ज्वाइन करता है, मैं आर्मी में जा रहा हूँ, मुझे पता है जी 15 साल तक मैं सिपाही रहूंगा, 17 साल तक हवलदार रहूंगा, 24 साल तक सूबेदार रहूंगा, ऐसे पता है। पुलिस में भी ऐसे होता है।
तो रेलवे खेल की जो बेसिक पॉलिसी है वो आप सब लोगों ने पढ़ी है ना, कैसे सैलरी मिलेगी, कैसे प्रमोशन होगी। ये भी कहा गया है कि भाई जब रेगुलराइजेशन में अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस किसी कैंडिडेट की देखी जाएगी उसे हम रेगुलर नहीं करेंगे, ये तक लिखा गया है। तो ये सारी बेसिक पॉलिसी के तहत आपने कहा यार मैं बीपी एड हूं, मैं इसमें, इवन भारतीय जनता पार्टी भी इसमें लगी हुई है कि भाई ठीक है एक ही पैटर्न सबका होना चाहिए 5 साल। आपने रेवरेज जिरात को भी कर दिया, 2 बेचेस कर दिए। अब लड़ाई ये चल रही थी, इस रास्ते पे हम लड़ाई लड़ रहे, बदकिस्मती से इधर से कहीं से पत्थर की आवाज आई तो ये रास्ता छोड़ के अब हम इधर आ गए और जो इधर यही है, क्योंकि वो लड़ाई अब वो रह गई है वहीं पे 5 साल वाली। अचानक इनकाउंटर आता है, कमेटी पीछे कहीं बनी गई थी, बनाई गई थी, और उस ऑर्डर में, ऑर्डर नहीं कहेंगे उसे, रिकमेंडेशन कहेंगे, क्योंकि इसने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में अभी जाना है। थोड़ा सा गंभीरता से सुनना, सीरियसली सुनना। बहुत सारे लोगों को ये बातें ऊपर से चली जा रही होंगी, क्योंकि जोर जोर से मैं 4 नारे लगाऊंगा तो उसी में आपको मजा आएगा। ये बड़ी गंभीर बातें सुनो। अचानक 4 रिकमेंडेशन आती है। पहली रिकमेंडेशन आती है कि कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि जिसकी भी फेक डिग्री होगी उसे टर्मिनेट किया जाएगा। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। दूसरी रिकमेंडेशन आती है कि सैलरी इनकी हाइक की जाती है 50%। बहुत अच्छा, ठीक है जी। मैं 2500 ले रहा हूँ, 5000 मिलेगा, 3000 सुनिए आप समझ ही नहीं रहे हो बात को ना। वही वो एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, 5000 कर लीजिए आपने रिकमेंडेशन। तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि स्कीम अब कंटिन्यूड नहीं है और जितनी भी फ्रीज वैकेंसी है उसे डिफ्रीज किया जाता है और इन डिफ्रीज वैकेंसीज को रिक्रूटिंग एजेंसी के पास भेजा जाता है, जिसमें ऑलरेडी जो रेवरे खेल के कैंडिडेट्स हैं वो भी इलिजिबल है, एंटाइटल है, और उन्हें वेटेज दी जाएगी एज रिलैक्सेशन में भी और जो कंपटीशन होगा उसमें भी। ठीक है, इस ऑर्डर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है भाई रहबरे तालीम, ये रहबरे खेल के जो लोग हैं इस वक्त, उनको तो आपने दिया एक एंटाइटलमेंट दी, एक एलिजिबिलिटी दी कि आप उस एग्जाम में आ सकते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू, लेकिन क्या रहबरे खेल जो पॉलिसी है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, वो वाजा होना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, भाई अगर आपने रेवरे खेल की फ्रीज्ड वैकेंसीज को डिफ्रीज किया, ये वैकेंसीज कौन, कई की डेथ हो गई, कईयों ने नौकरी छोड़ दी, तो क्या ये ओवरऑल वो फ्रीज्ड वैकेंसीज हैं? तो सिंपल सा इतना ही क्वेश्चन है कि इन पोस्ट्स के अगेंस्ट जो है इनके लिए उन्हीं को आपने कंपटीशन के लिए खोल दिया है। अगर ये कन्फर्म हो गया तो आपका करना चाहिए। हम तो ये चाहेंगे, हम तो इस हक में हैं, ये पोस्ट आपकी रहे, होनी चाहिए वही ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इन पोस्ट को उन्होंने अब नहीं किया होगा। ये सरकार को करना है और अभी तक नहीं किया तो हम सारे हमारे भाई मेरे हाथ में सारा भाई इसको डला हुआ है। सुनते नहीं हो आप पूरा, तो फिर कहाँ से वो बेचेंगे? जब आप नहीं सुनोगे, नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने देखा ना बाकी लोग एजुटेशन करते हैं तो वो तो अफसरों को सुनाते हैं। अभी बेचारे वो बिजली वाले, उन्होंने बीजेपी के बाहर धरना दिया क्या? बीजेपी के बाहर दिया, जो रेगुलर हुए, कहाँ दिया था? सर हमें आप पे विश्वास है, सर हमें आप पे विश्वास है, उनको भी हम पे विश्वास था, जो रेगुलर हो गए। देखिए ना हड़ताल आपने, वो तो बीजेपी के दफ्तर के बाहर नहीं आए। अब ये अफसर जो है ये जानबूझ के कुछ इस प्रकार की, मतलब वो षड्यंत्र, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर ही चले, क्योंकि खुद वो आराम से चैन की नींद बैठेंगे कुर्सी पे। जब उनके दरवाजे पे टुक 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 चलता रहेगा ना, फिर वो परेशान होंगे। आप अपना धरना उधर शिफ्ट कर लें।